आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी इस टाइटल को लेकर आपके सामने संक्षेप में ये वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास है, ताकि जो लोग भारत के अंदर दार्शनिक परंपरा का जो विकास हुआ उससे परिचित नहीं है तो उनको ये परिचय हो जाए। सबसे पहली बात यह कि अगर हम भारत के अंदर देखें तो 6 प्रकार के दर्शन ऐसे हैं जो वेदों की सत्ता में विश्वास रखते हैं। वेदों में जितनी बात आई है उसको स्वीकार करते हैं। उनको आस्तिक दर्शन कहा गया है। आस्तिक का मतलब जैसे आत्मा और परमात्मा की विचारधारा, यानी गॉड का कॉन्सेप्ट, आत्मा की बात आपको वेदों में दिखाई पड़ेगी। तो जो 6 प्रकार के दर्शन हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 प्रकार के जो दर्शन हैं आप देखेंगे तो वेदों की सत्ता पर विश्वास रखते हैं। जो बातें वेदों में आई उनको एक्सेप्ट करते हैं। आत्मा परमात्मा की बात को भी मानेंगे, इसलिए इनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। दूसरी शाखा जो डेवलप हुई भारत में, उनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। वेदों की आलोचना की गई है, वेदों में जो सिद्धांत आए उनको स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे कि चारवाक दर्शन महर्षि बृहस्पति का था, बृहस्पति सूत्र की रचना उन्होंने किया था, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। इसमें सिर्फ भौतिक संसार को ही सत्य माना गया है, यानी जो संसार, जो जगत हम देख रहे हैं बस वही सत्य है, और सिर्फ प्रत्यक्ष की ही, यानी प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना गया है। हम अपनी आँखों से जो देखते हैं वही सत्य है बस। तो इस प्रकार का दर्शन जो भौतिकवादी दर्शन, जिसमें आत्मा और परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया गया है, तो ऐसे दर्शन को नास्तिक की ही कोटि में रखा जाएगा। मानी सी बात है, तो नास्तिक दर्शन की कोटि में चारवाक दर्शन को रखा गया है। जैन दर्शन में भी वेदों की आलोचना की गई है और बौद्ध दर्शन में भी की गई है। तो तीनों ही दर्शन, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन नास्तिक कोटि में रख दिए गए हैं। तो 9 प्रकार के दर्शन हो गए। पहली अगर हम देखें आस्तिक दर्शन में तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, 2 ये हो गए। फिर न्याय और वैशेषिक, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। सांख्य योग इसलिए कहा जाता है कि सांख्य दर्शन के जो सिद्धांत हैं योग दर्शन में विधियों के माध्यम से उनको प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। तो दोनों एक दूसरे के लिए सहायक हो जाते हैं, हेल्पफुल हैं, इसीलिए सांख्य योग शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। वरना सांख्य दर्शन अलग है, योग दर्शन अलग है। इसी तरीके से न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, उनका एक ही उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति करना पदार्थों के ज्ञान के माध्यम से। इसलिए आपको न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, एक ही शब्द न्याय वैशेषिक का प्रयोग कर दिया जाता है, वरना न्याय दर्शन अलग है, वैशेषिक दर्शन अलग है। 4 ये हो गए, सांख्य योग, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। फिर पूर्व मीमांसा दर्शन जो महर्षि जैमिनी का है, और फिर उत्तर मीमांसा दर्शन जो महर्षि बादरायण का है, इसको वेदांत दर्शन कहा जाता है। तो ये 6 प्रकार के दर्शन आस्तिक हैं, और 3 प्रकार के दर्शन, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन नास्तिक हैं। 9 प्रकार से हम कह सकते हैं भारत में 9 शाखाएं दर्शन की आस्तिक और नास्तिक के अंतर्गत रखी गई हैं। तो ये आपके सामने एक स्वरूपगत विवरण जो है वो उपलब्ध कराया गया। अब हम आते हैं, थोड़ा सा परिचयात्मक ज्ञान होना चाहिए, यानी जितनी भी शाखाएं हैं कम से कम उनका सार हम अगर जान लेते हैं तो हमारे जहन में, दिमाग में बात चली जाएगी। जो लोग नहीं जानते हैं, परिचित नहीं हैं, तो उनके लिए संक्षेप में बातों को जान लेना ही कम से कम पर्याप्त रहता है कि हाँ इतनी जानकारी हो गई है। अगर हम सांख्य दर्शन को देखें तो सबसे पहली बात आती है कि इसके प्रवर्तक कौन हैं, किसने सांख्य दर्शन की शुरुआत किया था। तो महर्षि कपिल माने जाते हैं। बहुत प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन में यहाँ पे दर्शन शब्द आ रहा है। दर्शन शब्द का मतलब ये होता है सच्चाई को जानना, जो सत्य है, जो वास्तविकता है, चाहे वो तत्व मीमांसा में हो, यानी ये संसार कैसे बना, ये दुनिया कैसे बनी, कौन है बनाने वाला, इसी को कहा जाता है तत्व मीमांसा। किस तत्व से ये पूरा जगत बना है, इसको तत्व मीमांसा में रखा जाता है। उसी प्रकार से एक ज्ञान मीमांसा होती है। तो सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जो है बताते हैं कि ये जो पूरा संसार बना है ये प्रकृति से बना है। प्रकृति जो होती है जड़ होती है, और एक सत्ता है पुरुष की। तो प्रकृति और पुरुष, इसी 2 प्रकार की सत्ताओं को सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल मानते हैं। सांख्य दर्शन बहुत प्राचीन दर्शन है। तो महर्षि कपिल के हिसाब से यह संसार कैसे बना है, पुरुष और प्रकृति के योग से, सहयोग से,
सहयोग का मतलब ये है कि जैसे लोहा रहता है और चुंबक के द्वारा खींच लिया जाता है दूर से ही। तो पुरुष जो होता है, अगर हम देखें तो पुरुष स्वयं प्रकाश होता है, चैतन्य युक्त सत्ता है पुरुष की, निष्क्रिय सत्ता है, यानी कि पुरुष के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, व्यापक है, सर्वव्यापक है पुरुष। लेकिन इस जगत के अंदर वो सम्मिलित नहीं है। इस जगत के अंदर यानी जो जगत का जो ये पूरा निर्माण हुआ है ये प्रकृति के माध्यम से हुआ है, लेकिन प्रकृति जड़ है। अब जड़ से अपने आप कोई चीज़ निर्मित नहीं हो सकती, तो शक्ति चाहिए होगी, ऊर्जा चाहिए होगी, तो वो पुरुष के माध्यम से ऊर्जा दी जाती है, दूर से ही ऊर्जा प्रदान कर दी जाती है। जैसे चुंबक के द्वारा लोहे को, किसी भी चीज़ को खींच लिया जाता है दूर से। अब दूर से जब ऊर्जा प्रदान की जाती है तो इसका मतलब है निकटता होगी, प्रकृति से पुरुष की निकटता हो जाती है। जैसे ही निकटता होती है तो वो शक्ति जो है वो आ जाती है प्रकृति के पास। तो प्रकृति के अंदर 3 प्रकार के उसके गुण होते हैं जो उसके स्वरूप धर्म होते हैं। स्वरूप धर्म का मतलब ये है कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। और जैसे ही पुरुष की निकटता होती है, ऊर्जा मिलती है, वैसे ही प्रकृति के अंदर हलचल हो जाती है। 3 प्रकार के गुणों के अंदर हलचल हो जाती है और ये पूरा संसार बनने लगता है, बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन के हिसाब से अगर पूछा जाए कि ये संसार, ये जगत कैसे बना है, तो बताया जाएगा कि पुरुष के सहयोग से, पुरुष की चेतना के माध्यम से प्रकृति को जो ऊर्जा प्राप्त हुई। प्रकृति जड़ है, तो पुरुष और प्रकृति के सानिध्य से, समीपता की वजह से ये पूरा संसार बन गया है। प्रकृति जड़ है और वो जो कुछ भी करती है पुरुष के लिए करती है। ये जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा शरीर है, ये भी जड़ है। इसी बुद्धि के अंदर इसको महत कहा गया है। पुरुष की चेतना प्रतिबिंबित हो जाती है बुद्धि के अंदर, और जैसे ही प्रतिबिंबित होती है तो पुरुष उसी अपने प्रतिबिंबित स्वरूप को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है और शरीर से युक्त होकर के, क्योंकि उसका प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ रहा है, उसकी चेतना, और बुद्धि में उसका स्वरूप प्रतिबिंबित हो जाता है और वो फिर अपने स्वरूप को भूल जाता है, बंधनग्रस्त हो जाता है। तो अब बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी कि वो ये समझे कि ये संसार क्या है और ये हमारा शरीर क्या है, उसको विवेक ज्ञान तो हो, वो ये जान सके कि मेरी अपनी वास्तविक सत्ता क्या है पुरुष की। हालांकि पुरुष अंदर नहीं आया, बुद्धि में नहीं आया, सिर्फ वो दूर से ही प्रतिबिंबित हो गया। जैसे प्रकाश, जैसे छाया दीवार पर पड़ जाती है और वो छाया जो है दीवार पर पड़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुष की चेतना जब बुद्धि में प्रतिबिंबित हो जाती है, उसका स्वरूप कुछ ना कुछ एक प्रभाव आता है। तो बस जैसे ही आता है और पुरुष जो है अपने इस शरीर को ही वास्तविक अपना स्वरूप मान लेता है और बंधन की अवस्था हो जाती है। तो विवेक ख्याति के माध्यम से जब पुरुष को तत्व ज्ञान होता है, वास्तविकता पता लग जाती है, तब वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार का दर्शन है महर्षि कपिल का, जो सांख्य दर्शन में है। अब योग दर्शन में हम आ जाते हैं, तो भारत के अंदर आस्तिक दर्शन में देखें तो सांख्य दर्शन है, फिर योग दर्शन है, फिर न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, और फिर आप देखें उत्तर मीमांसा, और फिर उसके बाद नास्तिक दर्शन में चारवाक, जैन और बौद्ध, इस प्रकार के 9 दर्शन हैं यहाँ लिखे गए हैं। तो हम अब आते हैं योग दर्शन पे। तो सांख्य दर्शन हमने देख लिया, तो योग दर्शन में कुछ बातें हैं तथ्यात्मक, तो उसको जान लेना चाहिए। जैसे योग दर्शन में योग सूत्र जो है महर्षि पतंजलि का है, और महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा था उस पर व्यास जो थे उन्होंने व्यास भाष्य लिखा है। फिर इसी व्यास भाष्य के बाद भी पुस्तकें लिखी गई। तत्व वैशारदी जो है वाचस्पति मिश्र की पुस्तक है तत्व वैशारदी। उसके बाद विज्ञान भिक्षु ने वार्तिक नामक यानी पुस्तक लिखी थी, योग वार्तिक। तो इस प्रकार से योग दर्शन का भारत में विकास होता रहा। अब हम देखें योग दर्शन में 4 प्रकार, यानी योग सूत्र में देखें तो समाधिपाद का वर्णन मिलता है। समाधिपाद के अंदर किस प्रकार की जो मतलब जो योग का स्वरूप है, तो इसके बारे में बताया गया है समाधिपाद में कि योग का स्वरूप क्या होता है, उसका लक्षण क्या होता है, चित्तवृत्ति, निरोध, इन सब का इस चैप्टर में समाधिपाद में उल्लेख है। फिर साधना पाद मिलता है चैप्टर, अध्याय, फिर विभूति पाद मिलता है। अब साधना पाद में क्रिया योग दुख समाप्ति, यानी साधना पाद में ज़्यादातर दुख की समाप्ति पर चर्चा की गई, किस प्रकार से दुख को समाप्त किया जा सकता है। फिर विभूति पाद है जिसमें योग की अंतरंग अवस्था, योगाभ्यास, इस सब का वर्णन है। फिर कैवल्य पाद है, क्योंकि योग दर्शन में कैवल्य यानी जो सांख्य दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति को मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है, दुख की अंत्यात्तिक हमेशा के लिए निवृत्ति यानी समाप्ति हो जाए, तो उसको किस तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच के जरिए प्राप्त किया जाए, ये पूरा वर्णन योग दर्शन में मिलता है। तो सांख्य दर्शन में सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि योग दर्शन में उसी सैद्धांतिक पक्ष को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए योग दर्शन में
पूरा एक प्रक्रियागत वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से हम कार्य करेंगे, कैसे रास्ते पे चलेंगे कि हमको कैवल्य यानी मोक्ष की हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाए। इसका वर्णन योग दर्शन में है। तो ये हमने देख लिया कि सांख्य दर्शन की सैद्धांतिक बातों को नियमगत रूप से अपनाते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति यानी मोक्ष कैवल्य को प्राप्त कर लेना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। अब आते हैं न्याय दर्शन। ये महर्षि गौतम का है। न्याय शब्द भारत में बहुत पहले नहीं था। वाको वाक्य शब्द का प्रयोग होता था, बाद में आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया गया। फिर न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने जो परंपरा प्रमाणों के आधार पर, तर्क के आधार पर चल रही थी, तो न्याय शब्द का प्रयोग करके न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन की भारत में स्थापना किया। उनका सूत्र है न्याय सूत्र। अब मानी सी बात है कि जितनी भी भारत में दार्शनिक परंपरा है देखेंगे तो सबका उद्देश्य वही मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। तो इसमें भी मोक्ष प्राप्ति अपवर्ग को ही मुख्य उद्देश्य बताया गया है। अब न्याय दर्शन में अगर आप देखें तो न्याय दर्शन के अंदर तत्वों के ज्ञान के आधार पर मोक्ष की बात को स्वीकार किया गया है। यानी तत्व ज्ञान प्राप्त करना, यथार्थ ज्ञान के नियमों को जानना महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे महर्षि वात्स्यायन ने बताया है कि प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्यायः, यानी प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना ही न्याय है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं, तो प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना ही न्याय है। वात्स्यायन महर्षि वात्स्यायन बताते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम रस्सी पड़ी हुई है, सांप देख रहे हैं, तो हमको ये लग रहा है कि हम तो सांप देख रहे हैं जबकि है वहाँ पे रस्सी। अब हमको वहाँ से जो इमेज आ रही है, जो सेंसेशन आ रहा है, संवेदना आ रही है, तो वो तो हमको तो सांप दिखाई पड़ रहा है और है वहाँ पर रस्सी। तो हम कैसे बताएंगे कि जो ज्ञान हम, जो नॉलेज हम रिसीव कर रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो वास्तविक है, यथार्थ है। यथा अर्थ यानी जैसा है वैसा ही, अगर जैसी रियलिटी बाहर है वैसी ही रियलिटी को अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो यथार्थ ज्ञान है। जैसा बाहर है वैसा ही प्राप्त कर लेना, इसको कहते हैं एक्चुअल नॉलेज। अगर बाहर जो फैक्ट है उससे जो एकदम रियल हम उसको रिसीव कर रहे हैं तो वही तो यथार्थ ज्ञान होगा। तो अगर रस्सी पड़ी हुई हम सांप देख रहे हैं तो यथार्थ ज्ञान कैसे है। तो इसीलिए बताया गया है कि ये जो 16 पदार्थ हैं न्याय दर्शन में, इन 16 पदार्थ जो तत्व हैं इनके वास्तविक, इनका अन्वेषण करना, परीक्षण करना, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, कौन कौन सी बाधाएं ज्ञान में रहती हैं, तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि तत्व ज्ञान के आधार पर ही हम यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक रूप में। तो यथार्थ ज्ञान के नियमों को जानना, क्योंकि अगर हम नियम नहीं जानेंगे, यथार्थ ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, उसके जो नियम होते हैं, अगर उस पर हम एक्सपर्ट हो जाएं, विशेषज्ञ बन जाएं, तो हम तत्व ज्ञान की जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसको हम रिसीव कर लेंगे और हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो 16 प्रकार के तत्वों में की यथार्थता को समझ लेना ही न्याय दर्शन के अंतर्गत अपवर्गीय मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये हमने समझ लिया। तो इसलिए वात्स्यायन कहते हैं कि प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याया, प्रमाणों के अर्थ परीक्षण करना, यानी प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना ही न्याय है, तभी तो हमको रियलिटी पता लगेगी। अब आते हैं वैशेषिक दर्शन में। न्याय वैशेषिक दोनों एक ही लक्ष्य लेकर के चलते हैं। तो वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का है। कणाद यानी खेतों में जो अन्न कण पड़े रहते थे उसको इकट्ठा करके अपना जीवन यापन चलाते थे। तो इसका का मतलब ये है कि महर्षि कणाद ज़्यादातर ज्ञान में ही लगे हुए थे। ज्ञान यानी अधिकतर उनका समय ज्ञान कार्य को संपन्न करने में, अपने लक्ष्य को सिद्ध करने में जो भी उनका एक उद्देश्य था, ये वैशेषिक दर्शन के लिए वो सक्रिय थे। तो मानी सी बात है कि भोजन करना भी उन्होंने गवारा नहीं किया पेट भर के, बस उतना ही भोजन किया जितने में काम चल जाए, अपना समय बचाया जाए, और वो लगे रहे ज्ञान के क्षेत्र में। और फिर एक बहुत बड़ा कार्य किया उन्होंने, वैशेषिक दर्शन की स्थापना किया। तो इनका वास्तविक नाम उलूक था, इसीलिए औलूक्य दर्शन भी कहा जाता है। और कणाद नाम तो कण जो चुन करके खाया करते थे खेत में, अपने पात्र में इकट्ठा कर लेते होंगे, गेहूं चावल जो भी मिलता था वही भोजन कर लेते थे, इसलिए कणाद नाम पड़ गया उनका। तो औलूक के दर्शन, उनका वास्तविक नाम उलूक था। अब इसके अंदर अगर आप देखें वैशेषिक दर्शन में, तो न्याय दर्शन में 16 पदार्थ हैं, जबकि वैशेषिक दर्शन में 7 प्रकार के पदार्थ हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, यानी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये जो 7 प्रकार के पदार्थ हैं, इनका तात्विक ज्ञान की वास्तविकता अगर हम प्राप्त कर ले तो फिर क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार
का दर्शन जो है, वैशेषिक दर्शन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। अब न्याय वैशेषिक अगर आप देखें तो इसमें बताया था कि दुखों का कारण अज्ञान है। इसमें दोनों में, न्याय और वैशेषिक दोनों बताया जाता है कि दुखों का कारण क्या है? वो अज्ञान है, और ये अज्ञान यथार्थ ज्ञान से दूर होगा। और यथार्थ ज्ञान कब मिलेगा? जब 7 प्रकार के पदार्थों की वास्तविकता से हम परिचित हों। तो इसलिए 7 प्रकार के पदार्थों की वास्तविकता से परिचित होने के लिए 7 प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका पूरा विवरण, विश्लेषण सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं मीमांसा दर्शन पर। महर्षि जैमिनी, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मीमांसा दर्शन में देखें तो महर्षि जैमिनी हैं। अब महर्षि जैमिनी जो है आप देखें तो मीमांसा दर्शन की रचना, यानी ये दार्शनिक परंपरा भारत में किस प्रकार से विकसित हुई, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, ये सारे दर्शन वेदों में जो कर्मकांड आए हैं, जो यज्ञीय विधियाँ, जो यज्ञीय कर्मकांड किए जाते थे, वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वेदों के अंदर कुछ कर्मकांड लिखे गए हैं, उनको वैसे ही संपन्न किया जाता था। लेकिन जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन के जो आचार्य रहे थे वो आलोचना करते थे कि ये किस प्रकार से कर्मकांड किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। तो कर्मकांडों की दार्शनिक महत्ता, कि उनका हम दार्शनिक पक्ष रखें कि भाई हम इसलिए कर्मकांड कर रहे हैं, उसका उद्देश्य स्पष्ट कर दें, ताकि उनके जो आचार्य हैं उनको जो भ्रम हो गया है कि वेदों के अंदर बहुत सारे यानी ऐसे कर्मकांड आए हैं कि जो कि उचित नहीं है, अनुचित हैं, आरोप लगाते थे। तो उसकी वास्तविकता को उजागर करने के लिए जो भी विधि पक्ष वेदों में आए हैं उनका दार्शनिक पक्ष उजागर करने के लिए ही यह दर्शन की स्थापना, महर्षि मीमांसा दर्शन। क्योंकि मीमांसा का मतलब ही होता है किसी चीज़ का विश्लेषण करना, उसकी रियलिटी को सामने तर्कों के माध्यम से ले करके आना। तो ये है मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य, यानी महर्षि जैमिनी का, इसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। इनका जो सूत्र ग्रंथ है वो है मीमांसा सूत्र। तो हमने देख लिया कि वैदिक विधि निषेधों के विरोधाभासों को दूर करना उद्देश्य, क्योंकि वैदिक विधि जो है उनका निषेध किया जा रहा था, आलोचक आलोचना कर रहे थे बहुत सारे। तो इस विरोधाभास को दूर करना आवश्यक था। तो तभी होगा जब दार्शनिक स्तर पर उतर के वेदों के अंदर जो कर्मकांड आए हैं उनकी रक्षा की जाए। इसलिए मीमांसा दर्शन की उत्पत्ति भारत में हुई। इसमें कुमारिल भट्ट की भी एक शाखा है और प्रभाकर का भी एक दर्शन है। अब आते उत्तर मीमांसा, महर्षि बादरायण। इसमें हम वेदांत दर्शन के अंतर्गत देते हैं। महर्षि बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना किया था। जितने उपनिषद हैं वर्तमान में 108 है, उस समय ज़्यादा रहे होंगे, उनका पूरा एक निचोड़ प्रस्तुत कर दिया है। बहुत गहन अध्ययन करने के बाद ब्रह्मसूत्र में 555 के आसपास लगभग जो है वो श्लोक उन्होंने सूत्र लिखे हैं। इनको ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। उसमें आत्मा परमात्मा सबका विवरण है। बाद में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद में अपने ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा था, ब्रह्म सूत्र भाष्य। उसके बाद फिर विशिष्टाद्वैतवाद जो कि वेदांत दर्शन की ही शाखा है, उसमें रामानुजाचार्य ने भी भाष्य लिखा है ब्रह्म सूत्र के ऊपर। बाद में द्वैतवाद के संस्थापक मध्वाचार्य आ जाते हैं, उनका भी अपना एक दर्शन है वेदांत दर्शन पर। उसके बाद फिर निम्बिकाचार्य आ जाते हैं, उनका द्वैताद्वैतवादी दर्शन है, द्वैत अद्वैत दोनों को स्वीकार करते हैं। फिर आ जाते हैं आपके वल्लभाचार्य, जिनका शुद्ध अद्वैतवाद है। तो इस प्रकार से वेदांत दर्शन में बहुत सारी शाखाएं दिखाई पड़ती हैं। तो ये वेदांत दर्शन है, आस्तिक दर्शन में आता है। अब हम आ रहे हैं नास्तिक दर्शन में, जिसमें चारवाक दर्शन आ जाता है, जो एकमात्र जगत की सत्ता, जो ये भौतिक जगत है, इसी को स्वीकार किया जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के परमाणुओं से ही ये पूरा संसार बना है। एकमात्र प्रत्यक्ष की सत्ता को स्वीकार किया है। और चारवाक दर्शन महर्षि बृहस्पति का है। इनका बृहस्पति सूत्र वो लुप्त हो गया। इसमें मिला है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवन है सुख के साथ जीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत, यानी ऋण लेकर के भी घी पी लेना चाहिए, क्योंकि कल जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा ये कौन जानता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट, सुख को गेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा हम सुखी हो सकें, इसका प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जीवन अगर गया तो वह चला गया, क्योंकि आत्मा परमात्मा की कोई सत्ता नहीं है। जिस तरह से चूना, कत्था ये सब मिला करके एक लाली पैदा हो जाती है, हम पान खाते हैं, वैसे ही ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के परमाणुओं से जो शरीर बना है, इनके विशेष मेल से ही चेतना पैदा हो जाती है। आत्मा नामक कोई चीज़ नहीं, ना परमात्मा की सत्ता है। तो इस प्रकार का दर्शन है, लोकायत दर्शन कहा जाता है। क्योंकि प्रत्यक्ष को ही, यानी प्रत्यक्ष यानी लोक ही एकमात्र सत्य है, यानी संसार ही एकमात्र सत्य है। और प्रत्यक्ष के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं आँखों के जरिए। प्रत्यक्ष में आँख, कान जो हमारी इंद्रियाँ हैं, तो एक इस आधार पर कहा जा सकता है इस संसार के अलावा कोई और लोक नहीं है। तो ये दर्शन है।
चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन में आ जाते हैं। तो जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा अगर हम देखें तो जीव को जो है बताया गया कि चेतना जीव का स्वाभाविक धर्म है। और ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान स्वयं को भी प्रकाशित करता है और वस्तुओं को भी प्रकाशित कर देता है। यानी इस प्रकार की आपको विचारधारा जैन दर्शन में दिखाई पड़ेगी। महावीर स्वामी जो हैं वो बहुत बड़े विचारक थे। तो जैन दर्शन में अगर उसका हम दार्शनिक पक्ष देखें तो ज्ञान मीमांसा में क्या है, जीव की सत्ता को बताया कि अनंत चतुष्टय से युक्त होता है जीव। अनंत का मतलब है कोई लिमिट नहीं है, अनंत दर्शन है जीव को, अनंत ज्ञान भी जीव को प्राप्त होता है, अनंत वीर शक्ति भी है, अनंत आनंद है जीव के अंदर। चेतना उसका स्वरूप धर्म है, क्वालिटी नहीं, स्वरूप धर्म है चेतना। इस प्रकार का दर्शन। इसी प्रकार से अगर देखें तो ज्ञान के बारे में बताया गया स्वप्रभासी, यानी खुद को भी प्रकाशित करता है ज्ञान और वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। यानी जिस वस्तु से ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है तो ज्ञान वस्तु को भी प्रकाशित करेगा, खुद को भी प्रकाशित कर देगा। इस प्रकार की बात है। नए सिद्धांत भी मिलता है, स्यादवाद भी मिलता है और अनेकांतवाद भी मिलता है। अनेकांतवाद में वस्तु को अनंत धर्मात्मक बताया गया है। कोई भी वस्तु जो होती है उसमें अनंत प्रकार के धर्म होते हैं। अब अनंत धर्म होते हैं तो हम हो सकता हो कि कुछ धर्मों को जान पाएं और उसके आधार पर कह दें कि हमने वस्तु को पूरी तरह से जान लिया, तो ऐसा तो नहीं होगा। उसके बाद तो बहुत सारी क्वालिटी है, हम तो कुछ क्वालिटी को जानते हैं, तो ऐसे में हमारा ज्ञान आंशिक हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे जो अनेकांतवाद है उसको अभिव्यक्त करने के लिए स्यादवाद का सिद्धांत है, स्यात लगा दिया जाता है। स्यात अस्ति, शायद है, संभवतः, इस प्रकार के शब्द शायद स्यात के लिए लगाए जाते हैं। यानी हमारा ज्ञान वस्तु के संबंध में पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे तो उनका ज्ञान रियल हो जाएगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सारे लोग वस्तुगत जो ज्ञान है उसका पूरा जो स्वरूप है अनंत धर्मात्मक होती है वस्तु, अनंत प्रकार के उसके गुण होते हैं। तो इस आधार पर पूरे संसार में जो वाद विवाद संघर्ष चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं कि सारे लोग किसी न किसी रूप में अपने सिद्धांत को ही वास्तविक मानते हैं, जबकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। तो अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों की संभावना भी उसके अंदर है, लेकिन हम तो अड़े हुए हैं अपने ही सिद्धांत को कि हमारा ही मत सही है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है इस प्रकार का सिद्धांत आपको जैन दर्शन में मिलता है। तो ये हमने देख लिया कि बौद्ध दर्शन के अंदर भी देख लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो सिद्धांत है उसके अंदर 4 आर्य सत्य हैं। दुखों की समाप्ति पर सबसे ज़्यादा बल है और आपको प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत दिखाई पड़ेगा कि कारण कार्य के आधार पर ये पूरा संसार चल रहा है। और अनित्यतावाद का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया था कि ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है ये वास्तविक नहीं है, ये प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से बस कारण कार्य की एक श्रृंखला चल रही है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। और ईश्वर की सत्ता के बारे में मौन धारण किया हुआ है, आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, 5 स्कंधों का संघात बता दिया है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इससे इनके परमाणुओं से शरीर बना हुआ, आत्मा की सत्ता नहीं है। और प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से संसार सिर्फ ये प्रातीतिक स्तर पर हमको प्रतीत हो रहा है, उसकी वास्तविकता में कोई भी चीज़ वास्तविक नहीं है, बदल जाती है। आगे चल कर के बहुत सारे दार्शनिक संप्रदाय शून्यवाद विकसित हो जाता है, जिसमें वस्तुओं शून्यता को ही वास्तविक मान लिया जाता है। यानी ये जो संसार है ये सिर्फ प्रातीतिक स्तर पर दिखाई पड़ रहा है, प्रतीति के स्तर पर। जैसे स्वप्न में हम चीज़ें देखते हैं, रस्सी में सांप हमको दिखाई पड़ता है, रेगिस्तान में जल देखते हैं, हमें जादूगर की नोट दिखाई पड़ती है, लेकिन दिखाई पड़ती है लेकिन वास्तविक नहीं होती। इस प्रकार से शून्यता की स्थिति रहती है। शून्यता का मतलब है कोई चीज़ ना तो हमेशा के लिए सत्य है ना हमेशा के लिए असत्य है, बीच की स्थिति है शून्यता। इस प्रकार का सिद्धांत नागार्जुन का है। तो ये भारतीय परंपरा में बड़ा विशिष्ट, अगर आप देखेंगे तो चिंतन मनन वाद विवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है। तभी तो भारत के अंदर अगर देखें दार्शनिक पक्ष अगर देखा जाए तो इतना समृद्ध दिखाई पड़ता है। अलग अलग शाखाएं हैं यहाँ पर, चिंतन मनन की प्रक्रिया है, जिसका परिणाम क्या है आज आप देखेंगे भारत जो है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में इतना आगे कैसे है। यही दार्शनिक परंपराएं जो विकसित हुई, कहीं ना कहीं लोगों को प्रशिक्षित किया और लोगों का जो बुद्धिमत्ता लोगों की वो प्रखर हो गई। ये तमाम दार्शनिकों का कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत को आप हमेशा से आगे पाएंगे। तो यहीं पे अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।